हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के छठे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक को आज पढ़ेंगे। देखिए, बहुत लिंक सिंपल है। देवताओं ने आखिरी श्लोक में क्या कहा था? कल कल मतलब हाँ, कल ही तो, कि भगवान हमको सृष्टि करने के लिए ज्ञान शक्ति दें और क्रिया शक्ति दें। हम सब लोग अलग थलग पड़े हुए हैं, हम लोग का स्वभाव सबका अलग है, हम लोग मिल करके सृष्टि का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि भगवान ने सुना और देखा कि सृष्टि के तत्वों का निर्माण होने के बाद भी सृष्टि नहीं हो रही है। और स्वाभाविक सी बात है कि उसके बाद भगवान ने क्या किया, इसका वर्णन इस श्लोक में है। ठीक है ना? तो कैसे विश्व रूप की सृष्टि होती है, कैसे देवताओं की सृष्टि होती है, आदिभूत आदिदेव आदि आदि की सृष्टि वर्णन हो रहा है, वो सब आप यहाँ पे सुनने वाले हैं। तो सृष्टि तत्व को हम लोग सुनते आए हैं, उसको फिर से यहाँ पे सुनेंगे। मेरे पीछे बोलिए। ऋषिर्वाच ऋषिरुवाच इति तासां स्वशक्तीनां सतीनाम् असमेत्य सः इति तासां स्वशक्तीनां सतीनामसमेत्य सः प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः। प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः। ऋषिर्वाच ऋषिरुवाच इति तासां स्वशक्तीनां सतीनाम् असमेत्य सः इति तासां स्वशक्तीनां सतीनामसमेत्य सः प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः। प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः। बोलिए। ऋषिरुवाच ऋषिर्वाच इति तासां स्वशक्तीनां सतीनामसमेत्य सः इति तासां स्वशक्तीनां सतीनाम् असमेत्य सः प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः। प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः। मैत्रेय ऋषि ने कहा, यहाँ ऋषि का मतलब मैत्रेय है, ना कि सुखदेव गोस्वामी। इस तरह भगवान ने महतत्व जैसी अपनी शक्तियों के संयोग न होने के कारण विश्व के प्रगतिशील सृजनात्मक कार्यकलापों के निलंबन के विषय में सुना, मतलब कार्यकलाप नहीं हो रहे थे। ऋषिर्वाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, सह ईश्वर, उन सर्वशक्तिमान भगवान ने जिनसे कि ये देवतागण प्रार्थना कर रहे थे, इति इस प्रकार, जैसा कि आपने सुना, तासाम प्रसुप्त लोक तंत्राणाम, तासा मतलब उन या इस प्रसुप्त लोक तंत्राणाम निलंबित विश्व सृष्टियों की, यहां लोकतंत्र का अर्थ डेमोक्रेसी नहीं है, लोकों का तंत्र, लोकों की व्यवस्था, जो पाताल लोक से लेकर जो ब्रह्मलोक तक सब लोग हैं, वह सारी व्यवस्था प्रसुप्त थी, अर्थात सृष्टि नहीं हुई थी, ये कह रहे हैं। सृष्टियों में असमेत्य समवेत भक्त वृंद की जाए, तो समवेत मतलब होता है इकट्ठे, तो असमेत का अर्थ क्या हुआ? जो इकट्ठे नहीं हुए। तो क्या कह रहे हैं, किसी संयोग के बिना सती नाम, सती मतलब होना, तो ऐसे स्थित स्वशक्ति नाम महतत्व आदि अपनी शक्तियों की गति को, स्थिति को निशाम्य सुना या देखा। अलग अलग अर्थ, निशाम्य का अर्थ सुनना भी होता है, परसीव्ड भी होता है, देखना भी होता है, तो दोनों अर्थ दोनों तरह से अनुवाद किया गया है। तो बेसिकली भगवान ने क्या देखा, पहले श्लोक देख लीजिए। ऋषिर्वाचा, मैत्रेय ऋषि ने कहा, इति इस प्रकार, तासाम स्वशक्ति नाम, उन अपनी शक्तियों को, सतीनाम असमेत्य सह, उन भगवान ने असमेत्य स्थित देखा, मतलब बिना इकट्ठी हुए देखा। कहां देखा? प्रसुप्त लोकतंत्राणाम, जब लोगों की सृष्टि नहीं हुई थी, प्रसुप्त अवस्था में थे, निलंबित अवस्था में थे, कह लीजिए सस्पेंडेड अवस्था में थे, ऐसी स्थिति में देखा। ऐसी स्थिति में निशाम्य गति में ईश्वर, उनकी ऐसी गति को ईश्वर अर्थात भगवान ने देखा। तो ईश्वर क्यों कह रहे हैं? इस ईश्वर कहने का अर्थ यह है कि भगवान समर्थ हैं कि इस निलंबित स्थिति को, प्रसुप्त अवस्था को परिवर्तित करें। ये जो अलग अलग तत्व बने हुए हैं, रखे हुए हैं, इनको एक साथ जोड़ने की क्षमता भगवान में है, इसलिए यहां पर शब्द है ईश्वर। ईश्वर मतलब सर्वसमर्थ। ये सारे लोग समर्थ नहीं थे, अनईशा, ये समर्थ नहीं थे, लेकिन भगवान के पास तो शक्ति है कि जिसके द्वारा वह एक साथ सबको जोड़ देंगे। तात्पर्य,
भगवान की सृष्टियों में किसी तरह का अभाव नहीं है, सारी शक्तियां वहां ही प्रसुप्त अवस्था में रहती हैं, किंतु जब तक भगवान की इच्छा से उनका संयोग नहीं हो जाता तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती। सृष्टि के निलंबित प्रगतिशील कार्य को भगवान के निर्देशन के द्वारा ही पुनर्जीवित किया जा सकता है। तो अब इसमें सीखने वाली बात क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। सृष्टि के पहले भगवान का निर्देशन होता है, सृष्टि के साथ भी भगवान का निर्देशन होता है। मैटर से सृष्टि नहीं होती, ये बात स्पष्ट समझ में आ रही है। एक ही श्लोक से सारी साइंटिफिक थ्योरी का खंडन हो जाता है कि पदार्थ से सृष्टि होती है ना। आपने देखा यहाँ पे पदार्थ अलग थलग पड़े हुए थे, और जब तक भगवान ने उनको जोड़ने की इच्छा नहीं करी तब तक कुछ भी नहीं हुआ। बात सिंपल है, हम लोग को और थ्योरी साइंस की पढ़ने की जरूरत ही नहीं। सो सिंपल। आप देख रहे रिसर्च वर्क, देख रहे कितना पैसा बचा दिया गया भागवत के द्वारा, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। सृष्टि कैसे हुई, सृष्टि कैसे हुई, जो कि पहले बता दिया गया। इज इट नॉट अमेजिंग इंटेलिजेंस? एक झूठ का बार बार सत्यापन करने के बजाय सत्य को स्वीकार करना ज्यादा आसान है ना। और यहां इसमें मुश्किल भी क्या है? जैसे मान लीजिए आज सुबह में, मान के लीजिए सुबह मैं नहीं आ पाया यहाँ पे, तो मैं एक जीवित व्यक्ति हूं, आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं नहीं आया तो क्लास, ये माइक अपने आप बोलने लगा। आपने कुछ लोग भक्त आए थे बाद में मैसेज किया आज क्लास नहीं हो रही है। मैं कहता हूँ माइक तो रखा है वहां पे, तो माइक अपने आप लगा लेगा, लैपटॉप सब लगा लेगा। तो सिर्फ तुमने यार लैपटॉप भेज देना, लैपटॉप अपने आप आ जाए, माइक अपने आप जाए, या यहाँ पे मैं सेट भी कर दूं, उसको चला जाऊं यहाँ से। तो अब देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल देख रहे, पदार्थ एक साथ में रहने से कोई संयोग करता वरता नहीं है जब तक उसके पीछे कोई जीवनी शक्ति ना हो। ये बात है। ओके, तो अब भगवान ने क्या किया? अच्छा बताइए कि भगवान किस चीज की आवश्यकता देख रहे हैं इस समय? इस श्लोक के आधार पर जब मैं सुना, भगवान किस चीज की अभाव देख रहे हैं? भाई को बताइए, जो आपको समझ में आ रहा है। को डांटूंगा तो ना, आप बताइए क्या समझ में आ रहा है। भाई को बताइए, आपने ये जो श्लोक देखा, इसमें भगवान क्या देख रहे हैं कि क्या सृष्टि में कमी हो रही है? बताइए भाई। आकाश है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि, सब कुछ है, क्या नहीं है? माइक में बताइए। इसको क्या गलत होने से कोई दिक्कत नहीं। हाँ, माया शक्ति। माया शक्ति की बात तो शक्ति है ही, लेकिन तत्वों की सृष्टि हो गई है, क्या चीज का अभाव है? अभाव है उनका आपस में सम्मिश्रण, उनका मिश्रण नहीं हो रहा है। ये तो बोल रहे थे, इसी कारण सृष्टि नहीं हो रही है। तो भगवान अब इस शक्ति को, इस दूसरे श्लोक में भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा इन तत्वों में प्रवेश करेंगे। माया शक्ति के साथ, एक्चुअली इसका नाम है काली, दुर्गा, उसके साथ इन तत्वों में प्रवेश करेंगे। और होगा क्या कि पहले वो शक्ति इन सभी तत्वों का संयोजन करा देगी। संयोजन, कंपाउंडिंग, संयुक्त करा देगी, समवेत करा देगी। असमवेत अवस्था थे सब एक साथ करा देगी, चिपका देगी, अगर ऐसे कह दीजिए। जैसे आटे पानी में डालते तो आटा चिपक जाता है कि नहीं? ऐसे नहीं तो सारे आटे के पार्टिकल अलग अलग होते हैं। एक उदाहरण बता रहा हूं, तो चिपका देगी, उसके बाद भगवान प्रवेश करेंगे। यह इस श्लोक का अर्थ है। और एक साथ प्रवेश करेंगे सभी तत्वों में, लेकिन पहले चिपकवा देंगे आपस में, मतलब मिक्स कर देंगे। समथिंग लाइक आटा आटे में पानी मिला देते तो आटा को उसके बाद गूंथना शुरू करता है व्यक्ति, तो पानी चिपकाने का कार्य करता है। तो एक उदाहरण दे रहा हूं, काली शक्ति जो है यहाँ पे काल संज्ञा शब्द बोल रहे हैं, उन देवी के द्वारा वह प्रवेश करते हैं, उनके साथ प्रवेश करते हैं। तो काली शक्ति उसको चिपकाने काम करती है जो तत्व हैं, और उसके बाद भगवान तत्व में प्रवेश कर जाते हैं परमात्मा के रूप में। ये श्लोक का अर्थ है। नेक्स्ट इजी है, मेरे पीछे बोलिए। काल संज्ञाम तदा देवीं बिभ्रत शक्तिम उरुक्रमः। काल संज्ञाम तदा देवीं बिभ्रत शक्तिम उरुक्रमः। त्रयोविंशति तत्वानां गणं युगपदाविशत्। त्रयोविंशति तत्वानां गणं युगपदाविशत्। काल संज्ञां तदा देवीं बिभ्रत शक्तिम उरुक्रमः। काल संज्ञां तदा देवीं बिभ्रत शक्तिम उरुक्रमः। त्रयोविंशति तत्वानां गणं
युगपदाविशत् त्रयोविंशति तत्त्वानां गणं युगपदाविशत् काल संज्ञां तदा देवीं बिभ्रत् शक्तिम् उरुक्रमः कालसंज्ञां तदा देवीं बिभ्रत् शक्तिम् उरुक्रमः त्रयोविंशति तत्त्वानां गणं युगपदाविशत् त्रयोविंशति तत्त्वानां गणं युगपदाविशत् बोलिए कालसंज्ञां तदा देवीं बिभ्रत् शक्तिम् उरुक्रमः काल संज्ञां तदा देवीं बिभ्रत् शक्तिम् उरुक्रमः त्रयोविंशति तत्त्वानां गणं युगपदाविशत् त्रयोविंशति तत्त्वानां गणं युगपदाविशत्। तब परम शक्तिशाली भगवान ने अपनी बहिरंगा शक्ति देवी काली सहित 23 तत्वों के भीतर प्रवेश किया, क्योंकि वे ही विभिन्न प्रकार के तत्वों को सम्मेलित करती हैं। स्पष्ट समझ में आ गया? ये जो काली माता हैं, ये दुर्गा देवी हैं, ये है इनको जोड़ती हैं एक साथ। तत्वों की सृष्टि हो गई, अब इनको ये जोड़ने का कार्य करती हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व यस भिवनानि बिभर्ति दुर्गा। बिभर्त शब्द यहाँ पे भी है, यहाँ मतलब श्लोक में भी आएगा। बिभ्रत नहीं, बिभ्रत बिभर्ति वहाँ पे लिख। बिभर्त मतलब पालन करने वाली, धारण करने वाली, यानी कि सृष्टि स्थिति प्रलय की साधन है ये भगवान की छाया शक्ति, जिनका नाम है दुर्गा देवी। तो जैसे किसी व्यक्ति की छाया उसके साथ चलती, तो भगवान के साथ ही छाया के रूप में काली शक्ति, दुर्गा शक्ति प्रवेश करती हैं और ये सभी तत्वों को जो अलग तलग पड़े हुए थे उनको मिक्स करती हैं, मिक्स वेजिटेबल बनाती हैं। अगर कहें तो शी कुक्स द मिक्स वेजिटेबल। तदा काल संज्ञाम, उस समय काली के नाम से विख्यात। संज्ञा मतलब होता है, संज्ञा सुना हो ना, संज्ञा नाम को कहते हैं ना, संज्ञा नाउन, नाउन नाउन। संज्ञा मतलब इसको ये संज्ञा देते हैं, तो संज्ञा का मतलब होता है नाम देते हैं। तो काल संज्ञा, तदा काल संज्ञा, उस समय काली के नाम से विख्यात देवी शक्ति, अपनी देवी शक्ति को विभ्रत धारण करके, स्वीकार करके, उरुक्रमा भगवान का नाम है, भगवान युगपत, युगपत का मतलब होता है एक ही साथ, त्रयोविंशति तत्वानाम गणम, यानी पृथ्वी आदि गिनिएगा। त्रयोविंशति मतलब होता है 23, पृथ्वी आदि पंच महाभूत 5 गिन लीजिए, शब्द आदि 5 तन्मात्रा अर्थात रूप रस गंध, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श 5 हो गए 10, चक्षु आदि 5 ज्ञानेंद्रियां और वाक आदि 5 कर्मेंद्रियां, 20 मन बुद्धि और अहंकार, 23। इन सभी 23 तत्वों में आविशत अंतर्यामी के रूप में प्रविष्ट हुए। यानी पहले काली शक्ति को प्रवेश कराया, काली नामक शक्ति को प्रवेश करवाया और उन्होंने सारे तत्वों की मिक्स वेजिटेबल बना दी, कह दें आपस में, हाँ खिचड़ी बना दिया, और फिर भगवान उन्हें प्रवेश कर गए। भगवत गीता में तो 24 तत्व कहे थे, यहाँ 23। देखिए 24वां तत्व है जीवात्मा और 25वां तत्व है परमात्मा। ये संख्या होती है। और अभी पूरा श्लोक पढ़ा, प्रश्न करने से पहले पूरा टीका सुन तो लीजिए, क्योंकि है ना। अच्छा एक चीज बताओ, जिसने प्रश्न किया है वो पढ़ के आया है? बोलो बोलो, गर्दन हिलाइए। नहीं पढ़ा ना? नहीं पढ़ा, पढ़े है नहीं, और सब प्रश्न करना, प्रश्न दाग दिया। ऐसा लग रहा है वो बोफोर से गन लेके चले, जरा गलती ना भी हो तो तोप से गोली मार दे। अरे भाई पहले पढ़ तो लो, सुन तो लो पहले, है कि नहीं? सुन लीजिए, उसके बाद आप प्रश्न कीजिएगा। भागवत गलत बोल रही, तेज कैसे होगा? भागवत गलत बोल रही ना, अरे सुन तो लीजिए पहले। काल संज्ञाम तदा देवी, तब उस समय काली नामक देवी शक्ति को भिभ्रत धारण करके भगवान उरुक्रमा, जिनका क्रम बहुत महान है, उनके कार्य बहुत महान है, त्रयोविंशति तत्वानाम 23 तत्वों में, और गण मतलब उनके समूह में, युगपदाविशत एक साथ प्रवेश कर गए। एक साथ का मतलब एक साथ सभी तत्वों में प्रवेश कर गए। ऐसा नहीं कि पहले आकाश में, फिर उसके बाद अग्नि में, फिर ऐसे नहीं। यद्यपि इनकी सृष्टि एक के बाद एक हुई है, लेकिन सृष्टि के बाद एक साथ ये लोग प्रार्थना कर रहे, तो भगवान सब में एक साथ प्रवेश किए। ठीक है, पहले सुन लीजिए, अभी प्रश्न मत कीजिए। कौन सा वर्ड समझे? बिभ्रत, बिभ्रत। यहां देखिए संधि हो गई तो बिभ्रत शक्ति हो रहा है, लेकिन ऐसे तोड़ के बोलेंगे तो बिभ्रत शब्द है। हाँ,
उस संधि थोड़ा सा शक्ल चेंज कर देती है उसकी। श्रीधरी, श्रीधरी पिछले श्लोक की दूसरे की एक साथ है, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों को रख दिया। छठे अध्याय में ईश्वर से आविष्ट होना चाहिए। आविष्ट उन महदादिकों के द्वारा विराट शरीर की सृष्टि बतलाई गई है और उसमें ही अधिदेव इत्यादि भेदों को परमात्मा ने कर दिया। क्या मतलब है? कैसे महदादि जो महतत्वादि हैं उसमें भगवान प्रवेश किए और उसके बाद अधिदेव आदि का भेद किया। अग्नि क्या कार्य कर रही है, ये क्या कार्य कर रहा है, वो क्या कार्य कर रहा है, वो सारे देवता कैसे कार्य कर रहे हैं, उसके भेद को भी यहाँ पे बताया गया है। बेसिकली आदि भौतिक सृष्टि, अधिदेव सृष्टि, इसके बारे में बता रहे हैं कैसे हो रहा है। अपनी शक्ति महदादिकों यानी महतत्व अहंकार आदिकों में जो पृथक पृथक विद्यमान थी और उसके कारण विश्व रचना का कार्य प्रसुप्त था, अथवा जिनके जीवोपकरण प्रसुप्त थे, ये हमको समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। किसी को समझ में आ गया हो तो बता देना, हमको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आई। जिनके जीवोपकरण प्रसुप्त थे, कुछ नहीं समझ में आया हमको ये पता। ये मैंने पहली बार सुना है एंड देयर इज आई हैव नो आइडिया। तो अथवा वाले बात को छोड़ दें, इतनी बात समझ में आ रही कि विश्व रचना का कार्य प्रसुप्त था। तो जो नहीं समझ में आ रहा है उसको आज हाईलाइट कर दिया, बिल्कुल समझ में नहीं आया मैंने, और अटकलबाजी हम करेंगे नहीं। तो आई हैव नो आइडिया व्हाट इज स्पोकन हियर। और कुछ भी बोलेंगे तो उसका कुछ रेफरेंस होना चाहिए, इसलिए हम अटकलबाजी नहीं करना चाहते। जो नहीं पता हम बोल दे रहे नहीं पता, तो क्या है ये हमको नहीं समझ में आया। और उसके कारण विश्व रचना का कार्य प्रसुप्त था, ये बात समझ में आती है इतनी। उनकी स्थिति को देखकर श्री भगवान काल शक्ति के द्वारा जिसका उद्बोध होता है, वह प्रकृति अथवा कालयति अर्थात जो अपने कार्यों में शुभ पता कर देती है, उस प्रकृति के साथ प्रवेश करने के कारण 23 तत्व में भगवान प्रवेश किए। देखिए इसका मतलब क्या है। काल संज्ञा शब्द की व्याख्या हो रही है कि काल शक्ति के द्वारा उस जिसका उद्बोध होता है। ये भी लाइन कुछ क्लियर नहीं हो रही मेरे को कि क्या इसका मतलब है। हमको सिंपल अर्थ जो प्रभुपाद ने समझाया वो बड़ा अच्छा लग रहा है। दूसरा अर्थ भी समझ में आता है कि जो अपने कार्यों में शुभ उत्पन्न करती है। जैसे कि देखिए अभी ये तत्व आपस में मिल नहीं रहे थे, तो उनमें कुछ तो किया कि वो चिपक गए आपस में, कुछ किया कि वो मिलने लग गए आपस में। तो वो जो कुछ करना है वो शोभ उत्पन्न करना है। तो कलयति मतलब जो शोभ पैदा करती हो, तो इसलिए उसको काली कहते हैं। प्रभुपाद ने बहुत सिंपल जो अनुवाद किया बड़ा अच्छा लगा हमको, इजी। वह काली नाम से विख्यात है, जो हमको बात समझ में जो आ रही है। तो काली यानी दुर्गा देवी के संग वो प्रवेश कर गए, बस इतनी सी बात समझ में आती है, बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता। जी, जैव विविधता उसको जीवोपकरण कहते हैं। जीव, अब भक्त बता रहे हैं कि जीवोपकरण को जैव विविधता कहते हैं। अगर ये एक भक्त बता रहे हैं गूगल शिक्षा गुरु ने बताया कि जीवोपकरण का मतलब हुआ जैव विविधता, तो अब इसका क्या मतलब। इससे जो एक बात समझ में आ रही वो ये है कि जीवों को जो विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त है वो नहीं प्राप्त थे। लेकिन लेट अस आई वुड जस्ट कीप क्वाइट, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं की। मे बी फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग हो भी जाती है, शब्द का अर्थ क्या है कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। जीवों के उपकरण, आई डोंट अंडरस्टैंड, तो जस्ट विल ड्रॉप इट, नहीं समझ में आ रहा। मेरा कर्तव्य पूरा पढ़ दूं, अब नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं। अर्थात उन सभी महदादि तत्वों में भगवान प्रकृति के साथ अंतर्यामी के रूप में प्रवेश कर गए। अब सारार्थ दर्शनी से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अच्छी टीका, बहुत अच्छी टीका लिखी गई है। छठे अध्याय में यह वर्णन है कि कैसे जब परमात्मा प्रविष्ट होते हैं तब तत्वों सहित उनका विराट रूप भी प्रकट होता है एवं उनके शरीर में अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव पक्षों का भी वर्णन किया गया। कुछ भक्त इन 3 शब्दों को नहीं समझ पा रहे होंगे, उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए अधिभूत क्या है। अधिभूत है ये पंच महाभूतिक सृष्टि, पृथ्वी, जल, ऐसे नहीं समझिए। ये जो मेरा शरीर दिख रहा है ना, वो दिख कहाँ रहा है आपको, कहाँ दिख रहा है। ये जो आपकी आंखों में क्या कहते हैं इसको, आइरिस बोलते हैं, क्या बोलेंगे, आई डोंट नो, प्यूपिल क्या होता है, काला काला भाग, उसमें जो रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है ना, उससे अधिभूत कहते हैं। जिन शरीरों को हम देख रहे हैं वो कहाँ दिख रहा है, यही दिख रहा है ना आंखों में, उसको अधिभूत, मतलब बेसिकली कहने का स्टाइल थोड़ा अलग, लेकिन कहने का अर्थ है कि ये जो शरीर है इसको आप अधिभूत कहेंगे, ग्रॉस शरीर। और अधिभूत, अधिदैव क्या है, इंद्रियों के नियामक देवताओं को अधिदैव कहते हैं। हमारी इंद्रियां देवताओं के द्वारा नियमित होती हैं, इनको अधिदैव कहते हैं। और अध्यात्म क्या है, हमारी सूक्ष्म इंद्रियां हैं, आंख नाक कान, ये जो गोलक है ये इंद्रियां नहीं है,
इनकी जो ग्राहक इंद्रियां हैं, जो अंदर होती, सूक्ष्म रूप में होती, उनको अध्यात्म कहते हैं। ये हम लोग पढ़े थे पहले, दूसरे स्कंद में पढ़े थे, तो इनका भी वर्णन किया गया, कैसे आध्यात्मिक सृष्टि हुई, अधिभूत की और अधिदेव की सृष्टि हुई, उनका वर्णन भी हो गया। चलो फिनिश हो गया क्या इसमें? बहुत प्यास लग रही है। महतत्व आदि तत्व स्वशक्ति नाम अर्थात भगवान की शक्ति कहलाते हैं, क्योंकि वे उनकी माया शक्ति के कार्य हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, सब भगवान की मूलतः शक्ति क्या है? प्रधान। प्रधान से आया महतत्व, तो भगवान से सीधे महतत्व नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि भगवान की शक्ति का ही ये इफेक्ट है, इसलिए भगवान को किस शक्तियों को कहा जा रहा है, शक्ति के रूप में कहा जा रहा है। भाई पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सीधे भगवान से नहीं आ रहे हैं। वो कैसे हो रहा है? प्रधान, प्रधान से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से आकाश आदि तत्व आ रहे हैं। तो सीधे भगवान की चिद शक्ति तो है नहीं है। तो इसलिए कहने स्वशक्ति नाम कहने का आशय यह है कि भगवान की शक्ति के ही कार्य हैं, माया शक्ति के कार्य, आगे उसके विस्तार। इसीलिए एवं अमिश्रित तत्वों से युक्त विश्व निर्माण की क्रिया को प्रसुप्त अवस्था की स्थिति में निशम्य अर्थात देख करके, यानी परसीव करके, जैसे आप लोग, माता जी लोग या जो लोग भोजन बनाते हैं, सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं? यही देखते हैं कि आपके ब्रह्मांड के, मतलब किचन के सारे तत्व अमिश्रित हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कोई सुनाए या ना सुनाए, सुनाने वाला मान लो पति बोले अरे क्या बनाया है भाई, तो देखा अभी कुछ नहीं बनाया है, सब कुछ प्रसुप्त अवस्था में। कुछ कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? सारे तत्व अलग अलग हैं। फिर आप अपना एनर्जी लगाना शुरू करते हैं, आलू लिया, दही लिया, ये लिया, मिलाना शुरू किया और नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो निशम्य का मतलब परसीव, देखना। भगवान ने देखा कि यह तो सब आपस में मिल नहीं रहे, सृष्टि आगे बढ़ नहीं रही है। तो ऐसा देखकर भगवान इस प्रकृति को धारण करके, यानी काल शक्ति को धारण करके, जिसका अस्तित्व, जिसका काल संज्ञा अर्थात काल द्वारा ज्ञात होता है, इस प्रकृति सहित उस पर प्रविष्ट हो गए। एक जो बात मुझे समझ में आई है, और वो ये है कि देखिए, प्रकृति अव्यक्त अवस्था में रहती है, भौतिक प्रकृति रहती है कि नहीं, और जब उस पर काल का प्रभाव होता है तो वह व्यक्तावस्था में आती है। तो उससे अब समझ में आ रहा है कि काल के द्वारा जिसका बोध होता है, जब तक भगवान प्रधान पर, प्रधान में न तो नाम होते हैं न रूप होते हैं, पहले समझ लीजिए। इस जगत में नाम और रूप के द्वारा ही किसी चीज का बोध होता है, ये भी क्लियर है। तो जब तक प्रधान में काल का शुभ नहीं होता, तब तक प्रकृति की अव्यक्त अवस्था व्यक्त नहीं होती। क्या यह स्वीकार्य है सबको? मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये बात थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। प्रधान क्या है ये आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं कि हम सब लोग समझ रहे हैं, क्योंकि वहां पे नाम और रूप का लोप है ना, वहां पे कोई नाम है ना रूप है, अव्यक्त अवस्था है। तो अव्यक्त अवस्था को तो परसीव नहीं किया जा सकता है। तो आप जानते हैं कि भगवान उस पर काल का शुभ करते हैं। किसके ऊपर? जिसके ऊपर करते हैं वो आपके सामने व्यक्त नहीं है। अभी जो आपके सामने व्यक्त है वो काल के द्वारा व्यक्त है। वॉट यू आर एबल टू परसीव अराउंड यू, जो भौतिक जगत को आप परसीव कर रहे हैं, वह इस वजह से है क्योंकि काल शक्ति का उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है। भाई काल ही तो शोभ करता है ना प्रकृति के गुणों पर। प्रकृति के गुण तो आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं, उनके कार्य दिखते हैं। तो काल के द्वारा जिसको संज्ञा अर्थात काल के द्वारा जिसका बोध होता है। अभी मैं कहूं भौतिक जगत समझते हैं तो हाँ समझते हैं, देख रहे हैं। तो ये आप इसलिए देख रहे हो व्यक्त रूप में, क्योंकि इसके ऊपर प्रकृति की जो अव्यक्त अवस्था है उसके ऊपर काल का शोभ हुआ है। तो उससे आप समझ सकते हैं, जो हमने सिद्ध स्वामी की टीका में पढ़ा था, काल के द्वारा जिसका उद्बोध होता है। ये मैं समझ पा रहा हूं कि काल के द्वारा जिसका ज्ञात होता है, समय के द्वारा वह व्यक्त अवस्था में आती है। It becomes manifested or perceivable by the effect of time. That's why it is called काल संज्ञा। ठीक है ना? एक शब्द कितना अद्भुत है भागवतम का। इस प्रकृति और तो उस प्रकृति सहित उसमें प्रविष्ट हो गए, मतलब बेसिकली अपनी मटेरियल एनर्जी के संग वो प्रविष्ट हो गए। अब एक प्रश्न होगा कि भाई क्या ये जो भौतिक तत्व हैं, क्या ये भौतिक एनर्जी नहीं है? देखिए, माया का एक पोर्शन है, इसे कहते हैं उपादान कारण, मटेरियल, और एक है जो उसका पोर्शन है वह निमित्त कारण। चैतन्य चरितामृत आप सब पढ़ेंगे तो निमित्त पोर्शन के संग भी घुसे हैं।
जैसे किचन में आटा है उपादान, लेकिन कलछुल है निमित्त। तो कलछुल के बिना अब आप आटे को नहीं सान सकते हैं या चावल को नहीं चला सकते हैं। तो चावल बना रहे हैं लेकिन चम्मच कलछुल समझते, कलछुल से चला रहे हैं। तो भगवान ने वो निमित्त कारण वाली शक्ति भी इस संग प्रवेश किए जो इन उपादान कारणों को मिलाएगी आपस में। अरे है दोनों मटेरियल एनर्जी। जो प्रधान किसे आए हुए भौतिक तत्व हैं वह भी भौतिक शक्ति हैं, लेकिन भगवान अपने उसी भौतिक शक्ति के उस रूप के संग प्रवेश किए जो कि निमित्त कारण के रूप में है, इंस्ट्रूमेंटल कॉज है, जो कि इन सब तत्वों को मिलाएगी। काल शक्ति भी निमित्त कारण है, लेकिन यहां बोल रहे हैं कि उस भौतिक शक्ति के द्वारा प्रवेश किए जिसका प्राकट्य काल के द्वारा होता है। ऐसे इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और नहीं समझ में आ रहा ज्यादा तो समझिए कि काली के द्वारा प्रवेश किए। इसीलिए प्रभुपाद सिंपल शब्दों में समझाएं कि जिसको काली कहा जाता है उसको उसके संग प्रवेश किए, दुर्गा जी के संग प्रवेश किए। प्रकृति को धारण करके प्रविष्ट होने का अर्थ है कि सर्वप्रथम उन्होंने अपनी शक्ति द्वारा तत्व में प्रविष्ट होकर उनका संयोजन कराया। मतलब फिनिश हो गया पानी, ओके। चल है आसपास कहीं पे, साफ नहीं है, ठीक है। तथा फिर 1000 वर्ष पश्चात अंतर्यामी रूप में तत्व में प्रविष्ट हो गए। क्लियर हो गया। पहले भगवान अपनी एनर्जी को उसमें डाले। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, आटा सब मिला अलग पड़ा हुआ है, उसमें पानी मिला दिया जाता है। तो जैसे पानी मिलाते सब वो तत्व चिपक जाते हैं। उसको किए बिना तो आप उससे रोटी नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे भगवान ने अपनी वो शक्ति का प्रवेश में करवाया जिससे सारे तत्व चिपक जाते हैं, और फिर भगवान परमात्मा के रूप में उन शक्ति में प्रवेश किए। क्या यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है? आई डोंट थिंक सो प्रॉब्लम। वो सारे 23 तत्व अलग थलग बड़े हुए थे और उसमें वह चिपकने की फेविकोल मिला दी, अगर कहते हैं काली नामक शक्ति को मिला दी से वो चिपक गए, आपस में सम्मिश्रित हो गए, और फिर भगवान परमात्मा के रूप में प्रवेश किए 1000 वर्ष तक। 23 तत्व क्या हैं? 23 तत्व है महतत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 5 स्थूल तत्व और 11 इंद्रियां। अब कहेंगे भाई अन्वय में तो गलत लिखा है, देखते वापस क्या है। अन्वय में क्या लिखा हुआ था? पृथ्वी आदि, यानी पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, शब्दादि, चक्षुआदि और वाग आदि, और मन बुद्धि और अहंकार। अरे भाई, तो वहां कह रहे हैं महतत्व, अहंकार, और क्या बोले थे? तो देख ले, गलत बोलना है क्या? महतत्व, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 5 स्थूल तत्व और 11 इंद्रियां। तो वहां बुद्धि क्यों बोल रहे हैं? तो आपको याद होना चाहिए कि महतत्व ही उसका एक अंश हम लोगों के मतलब सूक्ष्म शरीर में बुद्धि के रूप में है। तो समग्र बुद्धि तत्व को महतत्व ही कहते हैं, अलग शब्द तत्व नहीं है। अहंकार तो कॉमन हो गया, तन्मात्राएं 5, 5 स्थूल तत्व और 11 इंद्रियां, मतलब 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। अब तो 23 तत्व गिन लिए, अब 24वां तत्व गिनवाइए जो गिन रहे थे भाई साहब। कहाँ गए वो? दिख नहीं रहे हो? हाँ, नहीं दिख रहे, गायब हो गए। तो कृपया जो नहीं गिन पा रहे थे वो अब कृपया गिन लें कि 24वां तत्व कहाँ है। तो नहीं है वो, मुझे लग रहा है कहीं और गिनती चले। गिनती वैसे भी जिनने प्रश्न किया वो गिनती में कमजोर है, तो इसलिए अब देख लीजिएगा कि कहाँ 24वां तत्व है। तो इसको यहाँ पे इस श्लोक से कोट किया कह रहा है प्रभुपाद जी, इसको अपने तात्पर्य में भी कोट किए करेंगे। मूल प्रकृतिर विकृतिर महदाद्यः प्रकृति विकृतः सप्त षोडकस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृतिः पुरुषः। प्रकृति के रूपांतरण 7 है। प्रकृति का मतलब है प्रधान, प्रकृति की अव्यक्त अवस्था। प्रकृति के रूपांतरण 7 है, महतत्व, अहंकार और 5 तन्मात्राएं। स्पष्ट? जो आगे 16 यानी 5 स्थूल तत्व और 11 इंद्रिय में परिवर्तित हो जाते हैं, एवं इस रूपांतरण के पश्चात भी प्रकृति विलग रहती है तथा पुरुष रूपांतरित नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है भाई? ये ईश्वर कृष्ण द्वारा सांख्य कार्य का, ईश्वर कृष्ण मतलब कृष्ण ईश्वर कोई व्यक्ति होंगे। आई हैव नो आइडिया कि कहाँ से कोट किया गया है, प्रपात में से कोट किया, लेकिन ये कोई सांख्य कार्य का कोई होगा ग्रंथ सांख्य का, उससे यहाँ पे कोट किया गया है। प्रकृति मतलब प्रधान के एक भाग का रूपांतरण होने से ये सारे तत्व आते हैं, लेकिन प्रधान इसके बाद भी अलग रहता है। तो कभी कभी प्रश्न किया जाता है कि प्रधान अलग रहता है कि नहीं रहता, तो यहाँ पे क्लियर हो गया।
और भगवान तो रूपांतरित नहीं होते हैं। तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत, ब्रह्मांड की रचना करने के पश्चात भगवान उसमें प्रवेश कर गए, क्योंकि उसके बिना सृष्टि होती नहीं। तैत्तिरीय उपनिषद 2.6 तात्पर्य, पदार्थ के अवयवों की संख्या 23 है। संपूर्ण भौतिक शक्ति मिथ्याहंकार, संपूर्ण भौतिक शक्ति मतलब महतत्व, मिथ्याहंकार, ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ, पांव, गुदा यानी वायु, लिंग यानी उपस्थ, वायु नहीं पायु होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक है, पायु, लिंग उपस्थ, वाणी तथा मन, ये सभी काल के प्रभाव से परस्पर संयुक्त रहते हैं और कालक्रम में विघटित हो जाते हैं, साथ में आते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए काल भगवान की शक्ति है और यह शक्ति भगवान की निर्देशानुसार अपने ही ढंग से कार्य करती है। यह शक्ति काली कहलाती है। तो अब दोनों ही बात समझ सकते हैं, उसको काल भी कह सकते हैं और काली भी कह सकते हैं, जो भी कह लीजिए। यह शक्ति काली कहलाती है और काली विध्वंसक देवी के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व होता है, जो भौतिक संसार में सामान्यतया तमोगुण से प्रभावित लोगों द्वारा पूजित होती है। ये भी स्पष्ट है, जो तमोगुण से प्रभावित होते हैं वो काली की पूजा करते हैं। काल भैरव ने काली की पूजा करते हैं, उसमें बलि आदि चढ़ाते हैं। वैदिक स्रोत में यह विधि इस प्रकार वर्णित है, मूल प्रकृति विकृतिर महदादयः प्रकृति विकृतयः सप्तः षोडशस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषः। इसका अनुवाद प्रभुपाद ने नहीं रखा है, लेकिन प्रभुपाद ने अपने भी टीका में पढ़ लिया। अनुवाद यही है कि बेसिकली ये 23 तत्व हैं जो कि महतत्व आदि हैं, और ये सब प्रधान के विकार हैं। लेकिन प्रधान का विकार मतलब प्रधान अलग रहता है और भगवान भी अलग रहते हैं, उनमें रूपांतरण नहीं। इस प्रकार के रूपांतरण होने के बाद ही प्रधान की सत्ता बनी रहती है, ये कहने का अर्थ है। प्रधान से ही महतत्व आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रधान की सत्ता समाप्त हो जाती है, और भगवान में तो रूपांतरण होता ही नहीं है। जो शक्ति 23 अवयवों के संयोग से भौतिक प्रकृति के रूप में कार्य करती है, वह सृष्टि का अंतिम स्रोत नहीं है। जिस तत्व जो शक्ति इन सभी तत्वों को आपस में जोड़ कर रखती है, वह अल्टीमेट नहीं है। जैसे कि जगत में लोग हल्ला करते रहते हैं, माता जी कर रही हैं, माता जी कर रही हैं। माता जी नहीं कर रही हैं, पिताजी कर रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं। पिताजी भगवान कृष्ण। भगवान तत्व में प्रवेश करते हैं और अपनी शक्ति काली को व्यवहृत करते हैं, अर्थात प्रकट करते हैं, एक्टिव करते हैं। अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों में यही सिद्धांत स्वीकार है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है 5.35, एकोप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यक्षक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दन्तः अंडान्तरस्थ परमाणुचयान्तरस्थं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो आदि भगवान है। अपने स्वांश महाविष्णु के द्वारा वे भौतिक प्रकृति में और तब प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदकशा विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। तत्पश्चात वे क्षीरोदकशा विष्णु के रूप में पदार्थ के परमाणुओं सहित सभी तत्वों में प्रवेश कर जाते हैं। विराट सृष्टि के ऐसे स्वरूप ब्रह्मांडों में तथा व्यष्टि परमाणुओं दोनों ही में असंख्य होते हैं। विराट सृष्टि के ऐसे स्वरूप ब्रह्मांडों में तथा व्यष्टि परमाणुओं दोनों में ही असंख्य रहते हैं। कहने का मतलब है कि भगवान गर्भोदकशा विष्णु के रूप में अनेक, हर ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड कितने असंख्य हैं, और हर ब्रह्मांड के अंदर हर परमाणु में प्रवेश करने वाले क्षीरोदकशा विष्णु है, वह कितने, वह भी असंख्य हैं, क्योंकि परमाणु भी असंख्य है। ये बात बोल रहा है। इसी तरह इसकी पुष्टि भगवद गीता में 10.42 में हुई। अथवा बहुनैतेना किम ज्ञातेन तवार्जुना विष्टभ्यामिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, मेरी उन असंख्य शक्तियों के विषय में तुम्हारे लिए जानने की कोई आवश्यकता नहीं, जो विविध प्रकारों से कार्य करती है। मैं समस्त ब्रह्मांडों तथा उनके सारे तत्वों में अपने स्वांश परमात्मा के रूप में भौतिक सृष्टि में प्रवेश करता हूँ। इस तरह सृष्टि का कार्य चलता रहता है। अब देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए, ये 2 श्लोक प्रभुपाद जी ने क्यों कोट किए हैं। ये समझाने के लिए कि भगवान इस प्रकृति में प्रवेश करते हैं, बस इतनी सी बात। हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और हर अणु में प्रवेश करते हैं, अन्यथा ये सृष्टि कार्य कर नहीं सकती। अब इसको प्रभुपाद एक बड़े सुंदर एग्जाम्पल समझाते हैं। कहते हैं, देखिए भगवान कितनी सूक्ष्मता से, कितनी एग्जैक्टली मैनेज कर रहे हैं, ये देखने का प्रयास कीजिए। इस जगत में कोई व्यक्ति बहुत मोटा हो तो उसे चलने में बहुत दिक्कत होगी। उससे कहो कि बहुत स्पीड से चलो और एकदम टाइम बनाते हुए कि इतने टाइम में तुम्हें पहुंच ही जाना है, बहुत मुश्किल है। लेकिन सूर्य इतना मोटा है
मोटे की दृष्टि से परिमाण इतना बड़ा है उसका, फिर भी इतनी स्पीड में चल रहा है, शायद 16,000 मील एक सेकंड में ना, कितनी स्पीड में चल रहा है और बिल्कुल टाइमली चल रहा है। ये भगवान का सामर्थ्य है। आप देखिए कि समुद्र कितना विशाल है, लेकिन आज तक कभी अपनी सीमा को लांघता नहीं, और कभी कदार को थोड़ा लांघ भी गया भगवत इच्छा से तो उसमें इतना बवाल हो जाता है, क्या सुनामी वगैरह हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये समुद्र अब लखनऊ तक आ गया, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये भगवान की बड़ी सुंदर व्यवस्था है, इतना कंट्रोल है भगवान का कि इतने सारे भारी भारी तत्व है वो सब भगवान के कंट्रोल में है। ये सुनना बहुत जरूरी है, तभी भगवान की भक्ति में व्यक्ति निष्ठ होता है। नहीं तो सोचता है ऐसे ही कोई है जो हाँ थोड़ा बहुत पहाड़ वहाड़ उठा लिया कोई बड़ी बात, लेकिन नॉट समथिंग वेरी इम्प्रेसिव। भौतिक प्रकृति के आश्चर्यजनक कार्य भगवान कृष्ण के कारण होते हैं, इसलिए वे अंतिम कारण या समस्त कारणों के परम कारण हैं। ओके, सो फिनिश। कोई प्रश्न किसी का ले लेते हैं। क्या भगवान क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में प्रकृति तत्वों में प्रवेश करते हैं? हाँ, उत्तर तो हो गया, और तो कोई प्रश्न नहीं। 23 और 24 की व्याख्या हो गई। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।